अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एचएस। सॉरी मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। एक अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और इसकी प्राइस कितनी है और क्वान्टिटी कितनी मिलती है और मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरी रिकमेंडेशंस एज अ डॉक्टर इसके बारे में क्या है और कौन से स्किन टाइप के लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए और किन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। चलें बात करते हैं पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र के बारे में, मेड फॉर ऑल सीजन्स के लिए जो उसके ऊपर मेंशन है। और ये एक नॉन ऑयली फार्मूला है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है विद विटामिन ई एंड ग्लिसरीन, जो इसके मेन कवर पे ये चीज़ें मेंशन है। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस जो है वो 300 से 400 के बीच में इसकी कीमत है और क्वांटिटी की बात करूँ तो 75 ml है। अगर मैं इसकी मिकदार और इसकी कीमत को अगर मैं कंपैरिजन दोनों का करूँ तो मेरा ख्याल है कि बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको एक अच्छी खासी मिकदार अमाउंट जो है ना वो मॉइस्चराइज़र की मिल जाती है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स या फ़ायदे क्या हैं आपकी स्किन के लिए, ये क्या क्लेम करते हैं कि एक लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, उसके अलावा ये आपकी स्किन में फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को नॉन ऑयली और फ्रेश फीलिंग देता है और ग्रीसी फील नहीं होती। उसके अलावा आपको जो है ना वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है, ये जो है ना वो क्लेम करते हैं। अब इसके मैं बात करती हूँ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक प्रिसाइज से करके बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि इसमें यूवी फिल्टर्स भी ऐड हैं और उसके अलावा इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड है। मैं सबको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूँगी। पहले जो इंग्रेडिएंट मेंशन है उसमें है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। ये दोनों आपकी स्किन को स्मूथ करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेंशन है वो है नायासिनामाइड, जो कि बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हर स्किन टाइप के लोगों के लिए, आपके ओपन पोर्स के लिए, आपकी अनइवन स्किन टोन के लिए, अगर आपके कोई स्पॉट्स बने हुए हैं उनको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आइसोप्रोपाइल है, जो कि एक इमोलिएंट है, ये आपके स्किन बैरियर को जो है ना वो मजबूत बनाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपकी जो स्किन इरिटेटेड होती है ना उसको ठीक करता है और अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो ग्लिसराइल स्टीरेट, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये आपकी जो अगर स्किन ड्राई और डैमेज होती है ना उसको बहुत अच्छे से हील करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें मेंशन है वो है मिनरल ऑयल, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करते हैं और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ग्लिसरीन ऐड है, जो कि एक ह्यूमेक्टेंट है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद सीटाइल अल्कोहल है, जो कि एक फैटी अल्कोहल है, ये इमोलिएंट होते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करते हैं और उसके अलावा एक थिक सी कंसिस्टेंसी देते हैं, क्रीमी टेक्सचर देते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद डाइमेथिकोन है, जो कि अगेन आप एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो एल ग्लूटामिक एसिड है, जो कि आपकी स्किन की पीएच को बैलेंस रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता। एलेंटॉइस है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई और इची स्किन के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। देन टोकोफेरोल ऐड किया गया है, जो कि विटामिन ई है, जो आपके जो फ्री रेडिकल्स है उनको न्यूट्रलाइज करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। नेक्स्ट इसमें जो यूवी फिल्टर ऐड किए गए हैं उनकी बात करती हूँ, जिसमें ब्यूटाइल मिथॉक्साइल बेंजोइल मीथेन है, उसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये आपकी स्किन को UVA UVB से प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि एक मिनरल भी इसमें यूवी फिल्टर्स ऐड हैं और केमिकल यूवी फिल्टर भी ऐड किया गया है। उसके अलावा इसमें जो है वो कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं, जो कि प्रोडक्ट की पीएच को बैलेंस करते हैं और उसके जो है उसको एक क्रीमी टेक्सचर देते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पे जो इंग्रेडिएंट मेंशन है वो है परफ्यूम है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो भाई इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें नायासिनामाइड है, ग्लिसरीन है और बहुत से मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। उसके अलावा विटामिन ई पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड भी ऐड किया गया है, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है। उसके अलावा यूवी फिल्टर्स भी ऐड किए गए हैं, लेकिन जो इनफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसमें ऐड किए गए हैं। अब मैं बात करती हूँ कौन से स्किन टाइप के लोगों के लिए ये सूटेबल है और कौन सी स्किन टाइप के लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है या कॉम्बिनेशन भी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस शर्त पर अगर आपको एक्नी का इशू नहीं है। क्योंकि अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है या आपके पोर्स जो हैं वो बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये मॉइस्चराइज़र आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड ऐड किए गए हैं ये आपके जो एक्नी है उसको ट्रिगर कर देते हैं और उसके अलावा आपके जो पोर्स हैं ना उनको क्लॉग भी करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। उसके अलावा नेक्स्ट मिनरल ऑयल ऐड किए गए हैं। मिनरल ऑयल कभी भी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए
सूटेबल नहीं होते। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको एक्ने का इशू नहीं है, यानी जिनको एक्ने का इशू होता है वो इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी आपकी कोई भी स्किन टाइप है उन सब के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और दूसरी मैं बात करूँगी कि अगर इस मॉइस्चराइज़र को आप मॉर्निंग रूटीन में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें यूवी फिल्टर्स भी ऐड किए गए हैं। तो नाइट टाइम पे आप इस मॉइस्चराइज़र को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि रात को आपको कोई यूवी फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो एक्स्ट्रा केमिकल अप्लाई करके सोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मॉर्निंग स्किन के रूटीन के लिए बहुत अच्छा अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है, ऑल स्किन टाइप के लोगों के लिए, सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए नहीं। और जो है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छी है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है। ये वाकई आपकी स्किन को नॉन ऑयली फीलिंग देता है, जो क्लेम किया हुआ बिल्कुल ठीक है। मॉइस्चराइज भी करता है, हाइड्रेट भी करता है और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है। लेकिन मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो भाई इसने मेरी एक्ने को ट्रिगर किया है और मेरे पोर्स को क्लॉग भी किया है, तो इसलिए मैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ एक अफोर्डेबल ऑप्शन है और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अब मैं बात करती हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करूँ तो इसको कैसे अप्लाई करना है। आप मॉर्निंग रूटीन में अपने फेस वॉश के बाद अगर तो आप कोई सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन सी का या कोई भी सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करें। उसके बाद आप एक ये बेसिक मॉइस्चराइज़र लगाएं और सन ब्लॉक लगाएं। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे रिव्यूज़, ऑथेंटिक रिव्यूज़ जो हैं वो पसंद आ रही होंगे, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।